गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं राजू कुमार गुरुकुल प्राइवेट ITI के इस ऑनलाइन लर्निंग में आप सबका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। जैसे कि हम सभी को पता है, प्रीवियस क्लास में जो है हम लोगों ने हाउसिंग के बारे में चर्चाएं की थी। हाउसिंग यानी कि आवास प्रबंधन। आवास प्रबंधन के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ जाना था कि आवास किसे कहते हैं। इसका डेफिनेशन हम लोगों ने जाना कि रहने का कोई भी वो स्थान जहाँ पर मानव व्यक्ति मनुष्य अपने परिवार के साथ सुखी शांति से रह सकता है, चाहे वो झोपड़ी हो सकता है, कोई मकान हो सकता है। तो वो सारा जो क्या होता है हम लोग का आवास होता है। और साथ ही साथ हम लोगों ने इसमें एक चीज़ और भी जाना था, इन्वायरमेंटल हाइजीन कमेटी के बारे में। इन्वायरमेंटल हाइजीन कमेटी के बारे में जो है हम लोगों ने क्या जाना था कि इसके कुछ मापदंड है। ये कमेटी जो है कुछ मापदंड निर्धारित किए हैं और उन्हीं मापदंड के अनुरूप जो है हम लोग क्या करते हैं, अपना घर बनाते हैं। और इसमें हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें देखी थी कि लोकेशन कैसा होना चाहिए। लोकेशन हमेशा ऐसे जगह पे घर बनाना चाहिए जहाँ पे जो है पूर्ण रूप से क्या हो, स्वस्थ हवा हो, ताज़ी हवा आती हो, ज़मीन साथ ही साथ पथरीला ना हो, पानी की उचित व्यवस्था हो। ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने देखा था। और साथ ही साथ बहुत कुछ हम लोगों ने देखा था कि जो भी घर बनाए उसमें किचन हो, बाथरूम हो, लैट्रिन हो, ये सारी चीज़ें देखा। साथ ही साथ जल निकासी की भी व्यवस्था हो। तो ये सारी चीज़ें जो हम लोगों ने आवास प्रबंधन के अंतर्गत इन्वायरमेंटल हाइजीन कमेटी के जो मापदंड हैं, उन मापदंड के अनुरूप जो है सारे पॉइंट्स को हम लोगों ने क्या किया था, कवर अप कर लिया था। आज जो देखेंगे हम लोग इससे आगे देखेंगे। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो हमारा रहेगा होम सैनिटेशन। हाउसिंग के अंतर्गत ही आज हम लोग देखेंगे होम सैनिटेशन। होम सैनिटेशन यानी घर की स्वच्छता। होम सैनिटेशन मतलब घर की स्वच्छता। अब जब घर बनाने के बारे में हम लोगों ने जान लिया कि घर कैसा बनाना चाहिए, किस लोकेशन पे बनाना चाहिए, ये सारी चीज़ें जो हम लोग होम क्या बोलते हैं कि हाउसिंग के अंतर्गत जो इन्वायरमेंटल कमेटी है उनके मापदंडों के अनुरूप देख लिया। अब जो हम लोग देखेंगे वो हमारा रहेगा होम सैनिटेशन यानी घर की स्वच्छता। यानी जब हम लोग घर बना लेते हैं तो उस घर को कैसे स्वच्छ रखा जाए, यानी वहाँ पे जितने भी लोग रहते हैं वो हमेशा के लिए क्या करें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। तो ऐसा हम लोग क्या उपाय करें, हम लोगों को क्या क्या करना चाहिए घरों में, ये सारे चीज़ें जो है हम लोग क्या करेंगे होम सैनिटेशन के अंतर्गत में जानेंगे। तो एक एक पॉइंट करके हम लोग जानेंगे। ज़्यादा लंबा पॉइंट नहीं है, छोटा छोटा है, मैं इसको और छोटा करने का कोशिश करूँगा। देखिए होता क्या है कि अगर हम लोग घर को स्वच्छ, यानी स्वच्छ कहने का मतलब ही क्या है कि साफ़ सुथरा रखना, हाइजीन रखना। तो जैसे कि अगर हम लोग घर को स्वच्छ रखेंगे तो बीमारी से मुक्त रहेंगे। और घर अगर हम लोग का गंदा रहेगा तो जाहिर सी बात है हम लोग भी घर में क्या होंगे, बीमार पड़ेंगे, तरह तरह के रोग फैलेंगे, है कि नहीं। मक्खी मच्छर कीड़े पनपेंगे। तो इन सारी चीज़ों से दूर रहने के लिए ही हम क्या करते हैं, घर को स्वच्छ रखते हैं। तो घर को हम लोग किस तरीके से स्वच्छ रख सकते हैं वो हम लोग देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो है यानी घर की स्वच्छता को हम निम्न तरीके से स्वच्छ रखने का प्रयास कर सकते हैं। ये मैं आप लोगों को लिख ही देता हूँ।
घर की स्वच्छता के लिए निम्न प्रयास किए जा सकते हैं। अब निम्न प्रयास किए जा सकते हैं, कौन कौन से हम लोग प्रयास कर सकते हैं भाई, क्या क्या काम कर सकते हैं घर को साफ सुथरा रखने के लिए, वो हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहला पॉइंट जो हमारा होगा वो हमारा क्या होगा कि घर के जो फर्श होते हैं, ठीक है, घर के जो फर्श होते हैं उनको हमें क्या करना चाहिए, प्रतिदिन साफ करना चाहिए। घर के फर्श जो होते हैं हमें कोशिश करना चाहिए कि डेली से डेली उसको हम लोग करते हैं ना, फिनाइल का यूज करते हैं, बहुत सारे और चीज़ों का यूज करते हैं, क्या करते हैं घर के जो नीचे ज़मीन होती है, फर्श होती है, उनको पोछा लगाते हैं, सीधी सी बात है। यानी प्रत्येक दिन हमें कोशिश करना चाहिए कि उस पर पोछा लगाएं। इससे क्या होगा कि फर्श पर जो भी कीटाणु बैक्टीरिया होंगे वे क्या होंगे, मर जाएंगे। एक तरीके से सोचिए, वो क्या करेंगे, इनएक्टिव हो जाएंगे, डीएक्टिव हो जाएंगे और वो किसी तरह की बीमारियां ना फैला पाएंगे। तो इसीलिए हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि प्रत्येक दिन जो है घर के फर्श को हम लोग को क्या करना चाहिए, साफ रखना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, घर की जो भी खिड़कियां होती हैं, खिड़कियां, दरवाजे, ठीक है, घर की खिड़कियां, दरवाजे, छतों, बालकनियों, दरवाजे के हैंडलों, ETC यानी इत्यादि ही समझ लिए, हिंदी में ही कर देता हूँ। इत्यादि को रोजाना साफ करना चाहिए। ठीक है, यानी कि पहला तो हम लोगों ने देख लिया कि घर के फर्श को जो है डेली पोछा करना चाहिए, या जो घर के फर्श में कौन कौन आते हैं, जैसे लिविंग रूम के फर्श हो गए, ज़मीन हो गए, या फिर बाथरूम टॉयलेट के फर्श हो गए, है कि नहीं। तो इन सबों को रोज दिन हमें साफ करना चाहिए। साथ ही साथ क्या है कि घर के जो खिड़कियाँ होती हैं, दरवाजे होते हैं, बालकनी होते हैं, या फिर जो दरवाजों को पकड़ने वाला जो हैंडल होता है, उन सब को भी जो है क्या करना चाहिए, हमें रोज़ाना साफ करना चाहिए। अभी कोरोना काल में देखे होंगे कि हर जगह क्या करते हैं हम लोग, सैनिटाइजर मारते रहते हैं। तो क्यों मारा जाता है, ताकि कि जो भी वायरस है वो जो क्या हो, एक दूसरे को क्या करे, इन्फेक्टेड ना करे, इसलिए हम लोग ये उपाय करते हैं। तो यही यहाँ पे बोला गया है कि हमें जो है घर के दरवाज़ों, हैंडलों, खिड़कियों या फिर बालकनियों में जो है सारे चीज़ को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। तो ये हमारा क्या है, दूसरा पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, थर्ड पॉइंट में हम लोग क्या देखते हैं कि जो भी रसोई के खाना खाने का बर्तन होता है, यानी रसोई में जो भी बर्तन होते हैं या जो खाना खाने के बर्तन होते हैं, हम लोग उसको क्या करते हैं, रोज दिन अच्छी तरीके से साबुन से उसको साफ करते हैं या फिर रोगाणुरहित करते हैं। यानी रसोई के बर्तन, खाना खाने के बर्तन
रसोई के बर्तन, खाना खाने के बर्तनों इत्यादि। इत्यादि मीन्स और जो भी बर्तन होते हैं जिनका यूज हम लोग करते हैं, सभी को साबुन से रोजाना यानी कि प्रत्येक दिन, ठीक है, रोजाना मीन्स हो गया हम लोग का प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, रोगाणु रहित, रोगाणु रहित, या इसको सीधे बोल लीजिए कि साफ करना चाहिए, साफ करना चाहिए, ठीक है। यानी रसोई के जो भी बर्तन होते हैं क्या करते हैं, जिसमें हम लोग खाना खाते हैं, खाना बनाते हैं, या उनके अलावा भी जो बर्तन में चॉपिंग वगैरह का काम करते हैं, या बहुत कुछ होता है रसोई में, तो उन सारे बर्तनों को क्या करना चाहिए कि सही ढंग से जो है, सही स्वच्छता हाइजीन अपना कर क्या करना चाहिए, हमें उनको प्रत्येक दिन रोगाणु मुक्त करना चाहिए। यानी सीधी सी बात है, उसे साफ सुथरा रखना चाहिए। क्या होगा कि इससे जो भी क्या होते हैं उस पर बैक्टीरिया रहते हैं वो सारे खत्म हो सके, है कि नहीं। और अगर उस थाली में हम उस थाली को या फिर उस बर्तन को हम लोग यूज करते हैं तो उसमें जो है किसी तरह की कोई उससे बीमारी ना फैले, है कि नहीं। तो इसी वजह से क्या करते हैं हम लोग जो है रसोई के बर्तन को भी प्रत्येक दिन साफ करते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया कि घर के फर्श को जो है हमें प्रत्येक दिन क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। उसमें फर्श में कौन कौन आते हैं, रसोई के घर के फर्श आ सकते हैं, लिविंग रूम के घर के फर्श आ सकते हैं, या फिर जो बाथरूम टॉयलेट होते हैं उनके फर्श, सारे को क्या करना चाहिए, साफ करना चाहिए। घर की खिड़की, दरवाजे, बालकनी या फिर जो भी हैंडल्स वगैरह होते हैं उनको भी हमें क्या करना चाहिए, अच्छे रूप से साफ करना चाहिए। साथ ही साथ रसोई घर में जो भी बर्तन हम लोग यूज करते हैं खाने के लिए, खाना बनाने के लिए, उन सभी बर्तनों को रोगाणु रहित किया जाना चाहिए। तो ये था हम लोग का कितने 3 पॉइंट्स, और अगला पॉइंट्स फिर हम लोग देखते हैं। फोर्थ पॉइंट जो हम लोग का आएगा वो हम लोग का क्या होगा, फोर्थ पॉइंट में हम लोग का है कि रसोई का सामान हवा बंद पात्र में अच्छी तरीके से रखा जाना चाहिए, क्योंकि खुले डिब्बे में कोई भी चीज़ हम लोग रखते हैं तो वो क्या हो जाता है, खराब हो जाता है। यानी रसोई का सामान हवा बंद डिब्बों में रखना चाहिए, हवा बंद डिब्बों में ढककर रखना चाहिए। ठीक है। यानी जो भी रसोई के सामान होते हैं खाने पीने का, हम लोग बहुत सारे चीज़ें खाने पीने का क्या करते हैं रसोई में रखते हैं, तो उन सारे चीज़ें को जो क्या है हम लोग एक हवा बंद डिब्बे में बंद कर देते हैं। उससे क्या होता है कि उसमें जो भी नमी जाने का होता है वो नमी जो है उसमें नहीं हो पाता है और वो चीज़ हमारा सुरक्षित बना रहता है। यानी कि अगर हम लोग उसको डिब्बे में बंद करके रखते हैं तो क्या होता है कि वो जल्दी खराब नहीं होता है, क्योंकि वो डायरेक्टली हमारे इन्वायरमेंट, हमारे पर्यावरण के संपर्क में नहीं आता है, जिससे बैक्टीरिया या जो भी होते हैं वो क्या करते हैं उसको जल्दी से जल्दी खराब नहीं कर पाते हैं, संश्लेषित नहीं कर पाते हैं। इसीलिए क्या करते हैं हम लोग रसोई के सामान को जो है किसी हवाबंद डिब्बे में, यानी कि हवाबंद डिब्बे कहने का मतलब क्या हुआ कि उस डिब्बे के अंदर जो है हवा जाना ही नहीं चाहिए, ताकि हम लोग जो भी सामान रखे हैं तो वो डायरेक्ट हमारे इन्वायरमेंट, पर्यावरण के संपर्क में नहीं आएगा, तो वो जल्दी से जल्दी खराब नहीं होगा। सिंपल सी बात है। तो ये है हमारा 4th पॉइंट। 5 पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो बचा हुआ भोजन होता है उन्हें खुला नहीं छोड़ना चाहिए। उसको क्या करते हैं तुरंत किसी गाय को या अन्य मवेशियों को डाल देना चाहिए। बचा हुआ भोजन
खुला नहीं रखना चाहिए। ठीक है, बचा हुआ भोजन को हम लोग क्या करते हैं हमेशा या फिर कभी भी हम लोग को उनको क्या करना चाहिए, खुला नहीं रखना चाहिए। या तो आप अगर उसको बाद में फिर खाने वाले हैं या उसका कोई यूज करने वाले हैं तो उसको अच्छे तरीके से ढक कर रख दीजिए, या तो फिर उसे क्या करना है, अगर देख रहे हैं कि इसका कोई खाने वाला नहीं है, कोई यूज करने वाला नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको तुरंत का तुरंत किसी मवेशी को दे देते हैं, गाय को खिला देते हैं, या फिर जो भी जानवर हम लोग पाल के रखे हैं, कुत्ते बिल्लियाँ या जो भी होते हैं, उन सारे लोगों को क्या करना चाहिए, हम लोगों को तुरंत वो बचा हुआ भोजन दे देना चाहिए। तो ये था हम लोग का क्या 5 पॉइंट। 6 पॉइंट में हम लोग देखते हैं कि जो भी रसोई के जूठे बर्तन होते हैं जो ज़्यादा अस्वच्छ माने गए हैं, ठीक है, उनको क्या करना चाहिए, हमें हमेशा साफ सुथरा रखना चाहिए, यानी साफ करके ही रखने चाहिए। यानी रसोई के जूठे बर्तन घर को सबसे ज़्यादा क्या करते हैं, अस्वच्छ करते हैं, और जूठे बर्तनों में कॉकरोच मक्खी पनप कर घर के लोगों को बीमार कर देते हैं। इसलिए हमें क्या कोशिश करना चाहिए कि घर की स्वच्छता के लिए यह आवश्यक है कि हमें क्या करना चाहिए, रसोई में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। यानी हम लोग का ये पॉइंट जो हो जाएगा कि रसोई में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए। रसोई में जूठे बर्तन नहीं छोड़ने चाहिए क्योंकि ये भी मैं लिख ही देता हूँ रीज़न, क्योंकि जूठे बर्तनों में क्या होते हैं, कॉकरोच, जूठे बर्तनों में क्या होते हैं, कॉकरोच होते हैं, पनपते कॉकरोच आ जाते हैं उसमें, या फिर मक्खी आ जाती है, कॉकरोच मक्खी आ जाते हैं। ठीक है, तो रसोई में जो भी जूठे बर्तन होते हैं उन्हें जो है हम लोग को जूठे ऐसे ही नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि अगर हम लोग उसको इसी तरह छोड़ देते हैं तो उसमें क्या होता है कि बहुत सारे कॉकरोच आ जाते हैं उसमें, या फिर जो मक्खियाँ होती है वो भिन भिनाने लगती हैं। इसके वजह से क्या होता है कि अगर हम लोग उस बर्तन का यूज करेंगे तो हम बीमार पड़ जाएंगे। इसलिए हमें कोशिश करना चाहिए कि रसोई घर में जो है जूठे बर्तन ना रखें। अगला जो हम लोग का पॉइंट्स है वो हमारा क्या है कि घर के जो फ्रिज होते हैं, घर के फ्रिज को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। ठीक है, घर के जो फ्रिज होते हैं वो क्या करना चाहिए, हमें प्रतिदिन साफ करना चाहिए, ताकि उसमें भी जो भी गंदगी बैठे हुए रहते हैं वो चीज़ ना हो, और जो भी सामान हम लोग खाने का रखते हैं या कोई भी चीज़ उसमें रखते हैं तो वो जो है इन्फेक्टेड ना हो, उसमें बैक्टीरिया ना पनपे, और बैक्टीरिया नहीं पनपेंगे तो हम अगर उसका यूज करते हैं तो हम लोग बीमार नहीं पड़ेंगे। तो यही सब कारण है कि घर के जो फ्रिज भी होते हैं ना उसको हम लोग क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि रोज़ रोज़ उसको हम क्या करें, साफ करें। साथ ही साथ इनके अलावा अगर हम बोलें तो जो हमारे पंखे होते हैं, घर के पंखे, फर्नीचर इत्यादि को साफ करना चाहिए। यानी घर के जो भी पंखे होते हैं, जो फर्नीचर होते हैं, हमें वो कोशिश करना चाहिए कि हम उसका भी क्या करें, रोज रोज सफाई करें। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट्स जो है हम लोग के घर की स्वच्छता को बनाए रखने का। ठीक है, यानी होम सैनिटेशन, घर की स्वच्छता को बनाए रखने के लिए कुछ पॉइंट्स के बारे में हम लोगों ने जाना जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे। आप लोग याद रखिएगा इनको और नोट्स भी बना लीजिएगा।
तो आज के लिए मैं इतना ही आप लोगों को बता रहा हूँ। इसके अगले वीडियो में कुछ और पॉइंट्स बाकी हैं, उनको भी मैं बताऊँगा। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।